Hello guys, welcome back to Shy Classes. In this video we are discuss about board committee. पहले बात करते हैं बोर्ड की। तो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया जाता है ताकि कंपनी के जितने भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर वे में रिलेट कर सकें। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ध्यान रखते हैं कि कंपनी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर रही है या नहीं। प्रॉपर ऑडिटर्स अपॉइंट किए जा रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देखनी पड़ती हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इन फंक्शंस को डिफरेंट कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया है। इसमें बहुत सारी तरीके की कमिटीज़ होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर बोर्ड कमेटी, व्हाट आर देयर मेन फंक्शन। तो अब हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे बोर्ड कमेटी एंड उसके फंक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। बोर्ड कमेटी आर सेटअप व्हेन इशू आर टू कॉम्प्लेक्स टू हैंडल और रिक्वायर डिस्कशन बाय एंटायर बोर्ड। तो अब ये क्या कह रहा है, जो कमेटी होती है वो सेटअप बनाती है, जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं उन सबको हैंडल करती है और डिसीजंस बाय एंटायर बोर्ड, मतलब बोर्ड के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है। सच कमेटी आर फॉर्म्ड ओनली विद द रिकमेंडेशन एंड अप्रूवल फॉर द एंटायर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, सच कमेटी आर फॉर्म्ड ओनली विद द रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का मतलब क्या होता है, सिफारिश, एंड अप्रूवल ऑफ द एंटायर बोर्ड ऑफ, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पे या उनके अप्रूवल पे उनको क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। मतलब बेसिकली क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कमेटी डिवाइड कर दी हैं, डिफरेंट टाइप्स की कमेटी हैं और उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा काम दिए जाते हैं, डिफरेंट वर्क्स। सो आगे पढ़ते हैं। कमेटी आर यूजुअली फॉर्म्ड एज अ मीन ऑफ इम्प्रूविंग बोर्ड इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन एरिया वेयर मोर फोकस्ड। अब ये क्या बोल रहे हैं, कमेटी आर यूजुअली, जो कमेटी होती है वो यूजुअली फॉर्म करती है मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग बोर्ड इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी इन एरिया। तो इफ़ेक्टिवनेस का मीनिंग होता है प्रभावित और एफिशिएंसी का होता है क्षमता। तो जो उनकी जो क्षमता होती है वो काम करने की, वर मोर फोकस्ड, तो उन्हें क्या करना होता है, मोर फोकस्ड के साथ काम करना पड़ता है। अपनी स्पेशलाइज्ड एंड टेक्निकली डिसीजंस लेने होते हैं, आर रिक्वायर्ड, जो उन्हें बोला गया है। मतलब होता क्या है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें जो डिस्ट्रिक्शंस दी होती हैं उन्हीं को उनको फॉलो करना होता है। दिस कमेटी प्रिपेयर द ग्राउंड वर्क। अब ग्राउंड वर्क का मीनिंग होता है नींव, ठीक है, फॉर डिसीजंस मेकिंग। तो वो क्या करते हैं, अपना डिसीजन जो है, उन्हें डिसीजंस लेने होते हैं अपनी कंपनी के वेलफेयर के लिए, एंड रिपोर्ट करना होता है सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग। कहाँ पर रिपोर्ट करते हैं, बोर्ड मीटिंग में। कमेटी इनेबल बेटर मैनेजमेंट ऑफ फुल बोर्ड। तो वो कमेटी जो होती है वो बेटर मैनेजमेंट के लिए काम करते हैं और बोर्ड टाइम एंड अलाउ इन डेप्थ स्क्रूनिटी एंड फोकस्ड अटेंशन। तो वो क्या करते हैं, जितना भी वर्क होता है या मतलब जो भी उनको प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं और जितने भी उन्होंने डिसीजंस लिए होते हैं वो कहाँ पर जाकर बोलते हैं, बोर्ड कमेटी मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो जाकर बताते हैं, क्योंकि उनको अपॉइंट किसने किया होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। So next is corporate board unusually consist of the following committees। तो जो अब कमेटीज़ को इन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले है हमारा ऑडिट। इन सबको हम वैसे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आगे जाके पढ़ेंगे इनको, पर ऑडिट क्या होता है। तो ऑडिट कमेटी होती है, ये एक तरह से बैक एंड सपोर्ट प्रोवाइड करती है बोर्ड को। जो ये ऑडिट कमेटी है ये ओल्ड कमेटी है, मतलब ये 2000 की है, कंपनी एक्ट 1956 में।
1956 में इसको इंक्लूड किया गया था। सो नेक्स्ट है हमारी कंपनसेशन, एंड थर्ड है एग्जीक्यूटिव, एंड फोर्थ है गवर्नेंस एंड नॉमिनेटिंग। तो ये क्या है, पढ़ते हैं इसको। समथिंग कमिटी नेम माइट डिफर स्लाइटली। तो ये क्या कह रहा है, जो कंपनी का जो नेम है, कमिटी का जो नेम है वो क्या करता है, डिफ़र करता है स्लाइटली। एग्जाम्पल, द कंपनसेशन कमिटी मे बी नॉन एज द कंपनसेशन एंड बेनिफिट कमेटी। तो जो कंपनसेशन कमेटी होती है वो कौन सी होती है, कंपनसेट करती है एंड बेनिफिट्स देती है। और द गवर्नेंस एंड नॉमिनेटिंग कमेटी मे बी रेफर्स टू एन नॉमिनेटिंग कमेटी। तो नॉमिनेटिंग कमेटी होती है हमारी जो क्या करती है, नॉमिनेट करती है। तो आगे बढ़ते हैं। बिजनेस विथ यूनिक गवर्नेंस इशू में हैव एडिशनल कमेटी टू एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न। तो बिजनेस क्या करता है, यूनिक गवर्नेंस को इशू करता है, में हैव एडिशनल कमेटी टू एड्रेस स्पेसिफिक कंसर्न, अपने स्पेसिफिक कंसर्न के लिए। द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज कोर कमेटी, जो अपनी जो ड्यूटीज़ हैं एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक दूसरे को कोर करते हैं। आर स्पेसिफिक इन द चार्टर ड्राफ्टेड एंड अडॉप्टेड फॉर ईच स्टैंडिंग कमेटी। तो वो क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं दूसरी कमेटीज़ को, ताकि उनका जो वर्कलोड है वो कम हो सके, अपनी ड्यूटीज़ बांट सके। इन रिलेशन टू स्ट्रक्चर वी नीड टू रिमेंबर दैट कंडक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो और ये क्या कह रहे हैं, रिलेशन टू स्ट्रक्चर वी नीड टू रिमेंबर दैट कंडक्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो वो उनको अपना जो रिलेशन है उसको याद रखते हैं और कंडक्ट करते हैं अपनी इम्पोर्टेंस को। इन प्रैक्टिस द वैल्यू एडेड बाय अ बोर्ड कैन लार्जली डिपेंड अपॉन द बिहेवियर ऑफ डायरेक्टर। तो अब ये क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं द वैल्यू एडेड बाय बोर्ड, जो बोर्ड्स होते हैं उनके बिहेवियर को, ऑफ डायरेक्टर्स एंड क्वालिटी ऑफ देयर डिसीजंस। तो उनका बिहेवियर और डायरेक्टर्स की जो क्वालिटीज़ होती हैं, डिसीजंस होते हैं, उनको ध्यान रखते हैं। द राइट स्ट्रक्चर may not prevent board members from making the wrong call and adopting mistake or impropriate policy। अब जो हमारी जो कमिटीज़ हैं वो क्या करती है, not prevent board members from making the wrong calls। तो वो जो रॉन्ग कॉल्स को प्रिवेंट नहीं करती एंड अडॉप्टिंग मिस्टेक, और मिस्टेक्स नहीं लेती, कोशिश करते हैं कि उनसे कोई मिस्टेक ना हो। The structure of a board and the planning of the board's work are की एलिमेंट। तो जो उनके जो काम का जो स्ट्रक्चर है, जो बोर्ड उनको देते हैं और जिस प्लानिंग के साथ उनको काम करने के लिए बोला जाता है, वो उसी के साथ इफ़ेक्टिव होके काम करते हैं। एस्टैब्लिशिंग कमेटी इज़ वन वे ऑफ मैनेजिंग द वर्क ऑफ द बोर्ड। अब ये क्या कह रहे हैं, एस्टैब्लिशिंग कमेटी इज़ वन वे, तो वो क्या करती है, वन वे में ही काम करती हैं, एंड मैनेजिंग द वर्क ऑफ द बोर्ड। तो वर्क को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। एनी बोर्ड शुड रेगुलरली रिव्यू इट ओन स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म्ड एंड वेदर इट हैज़ द राइट कमेटी स्ट्रक्चर एंड एन अप्रोप्रिएट स्कीम ऑफ डेलीगेशन फ्रॉम द बोर्ड। और अपना काम पूरी डेलीगेशन से करते हैं और नई नई स्कीम्स भी बताते हैं ताकि कंपनी को उससे फ़ायदा हो सके। तो ये क्या होता है, जो बोर्ड्स के जितने भी काम्स होते हैं वो कमेटीज़ को अपॉइंट करते हैं ताकि किसी एक ही इंसान पर वर्क लोड ना पड़ सके, और अपना काम डिफरेंट कमेटीज़ को बांट देते हैं ताकि काम अच्छे से हो सके और कंपनी हमारी ग्रो करती रहे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें एंड अपना जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनवाना चाहें तो उसके लिए कमेंट करें। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल एंड ड्यूटीज़ ऑफ रेम्यूनरेशन कमेटी। अब हम रेम्यूनरेशन कमेटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, रेम्यूनरेशन कमेटी क्या होती है। तो इसलिए सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।